Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. Today we are going to start with chapter number 11 from your MSc textbook, and name of the chapter is A Pot of Oil. So God tries to help us in many ways. We do not get the desired result because we do not obey his instructions. मतलब भगवान हमारी बहुत अलग अलग तरीके से मदद करते हैं. हमें हमारे इच्छा के रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं. If we listen to him and act as per his order, we shall never be sad. अगर हम भगवान को सुनेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, तो हमें जो भी चाहिए वो हमें मिलेगा और हमें कभी उदास नहीं होना पड़ेगा. In the days when King ruled the land of Israel, there lived a poor woman and her two sons, whom we shall call Asa and Benjamin. मतलब उस टाइम की बात है जब किंग इज़राइल के लैंड पे रूल किया करते थे. वहाँ पे एक रहती थी जिसके दो बेटे थे, जिसका नाम ऐसा और बेंजामिन था. They were quite sad because their father had died and their mother had no money left. वो बहुत उदास थे. क्यों? क्योंकि उसके जो फादर थे उसकी डेथ हो चुकी थी और उनके पास पैसे नहीं थे. All they had was one pot of oil. खाली उनके पास एक पॉट मतलब एक मटका तेल का ही था. One day a man came to their house who wanted his money back, which their mother had borrowed from him to buy some things they need. एक दिन उनके घर एक आदमी आया अपने पैसे वापस लेने जो उसने उस लेडी को दिए थे, क्योंकि उस लेडी को कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी थी. If you don't return my money, he growled harshly, I will take these two boys to be my slaves. और उस आदमी ने बहुत ज़ोर से और हार्शली चिल्ला के बोला कि अगर तुम मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे इन दोनों बेटों को ले जाऊंगा और अपना स्लेव मतलब नौकर बना के रखूंगा. Now, Asa and Benjamin were quite afraid, but the mother was a brave woman and said to them, I shall go to find the prophet of God named Elisha. तब ऐसा और बेंजामिन बहुत ज़्यादा डर चुके थे, पर उनकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी. उन्होंने बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं एक एंजल को जाके ढूंढती हूँ जिसका नाम एलिशा है. I have heard that once he made the water good when it was making everyone sick. उसकी मदर ने बताया कि उन्होंने सुना है कि एक बार उन्होंने पानी गुड मतलब साफ़ किया था जब वो पानी सबको बीमार कर रहा था. Surely he will help us. वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे. The two boys watched their dear mother go. और वो दोनों अपनी मदर को जाते हुए देख रहे थे. After a while, the mother returned. Listen, my sons, she said to them. Elisha told us to go to the neighbors and borrow all the pots, jars and jugs we could. थोड़ी देर के बाद जब उनकी मदर वापस आई तो उन्होंने बोला कि एलिशा ने उन्हें बोला है कि अपने नेबर्स से जितने हो सके उतने पॉट्स, जार्स, जग्स बोरो करके लेके आने हैं. So the boys hurried over to the neighbor's house and knocked on the door. May we please borrow your pots and jugs? They asked. तुरंत दोनों लड़के गए अपने नेबर्स के घर पे और दरवाज़ा नॉक करके उन्होंने पूछा कि क्या हम आपके पॉट्स और जग्स बोरो कर सकते हैं. Soon Asa and Benjamin's arms were full and they hurried back home. और बहुत ही जल्द उन लोगों के हाथ पॉट्स और पैन से भर चुके थे और वो अपने घर वापस आए. All afternoon the boys worked hard carrying jars and jugs, pots and pans to their mother. पूरी दोपहर दोनों लड़कों ने बहुत हार्ड वर्क किया. जितने हो सके उतने जार्स, जग्स, पॉट्स, पैन्स कलेक्ट करके अपनी मदर के पास लेके गए. They got tired, but they knew they must not stop until they bought every pot from the neighborhood in their home. वो लोग थक चुके थे पर उन्हें पता था कि उन्हें रुकना नहीं है. जितना हो सके उतने पॉट्स, पैन्स अपने नेबर्स के घर से लेके आने हैं. At last there were no more left to bring.
और लास्टली वो सारे पॉट्स और पेन्स ला चुके थे और एक भी पॉट और पेन बचा नहीं था। What will we do now? Benjamin looked at the little house filled with pots, jars and jugs. फिर उन्होंने पूछा कि अब हम क्या करेंगे। बेंजामिन ने अपने छोटे से घर के चारों तरफ देखा तो उनका पूरा घर पॉट्स, जग्स, जार्स से भर चुका था। Mother picked up their own little pot of oil to begin to pour it into one of the borrowed jugs. फिर उनके पास जो एक पॉट बचा था तेल से भरा हुआ, उसकी मदर ने वो उठाया और वो जग्स में डालने लगी। As the boys watched, they were surprised to see that each jug was filled. लड़के देख रहे थे और वो लोग सरप्राइज हो गए कि जितने भी पॉट्स और पैन्स वो लाए थे वो सब भर चुके थे। At last, mother looked around and said, "Asa, get me another jug." But there were no more jugs left. All had been filled. तब उसकी मदर इधर उधर देख रही थी और उन्होंने आशा को बोला कि मुझे और जग दो, पर भरने के लिए अब एक भी जग खाली नहीं था, सारे जग्स भर चुके थे। Now their own little pot of oil was all used up. और अब उनका जो पॉट था ऑयल से भरा हुआ वो भी खाली हो चुका था। God had made it last until they had filled the last jug. जब तक उन लोगों ने लास्ट जग नहीं भर लिया था, भगवान ने उनको हेल्प की। Now Asa and Benjamin and their mother were happy. They sold some of the oil and paid back the man. अब आशा, बेंजामिन और उसकी मदर वो तीनों खुश हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेल से भरे हुए पॉट बेच के थोड़े बहुत पैसे अर्न किए थे। They sold the rest of the oil and bought many things they needed. और बाकी का बचा हुआ तेल भी उन्होंने बेच दिया और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब वो खरीद के लेके आए। God had taken care of them and He can take care of you in the same way. भगवान ने उन लोगों की केयर की थी, जैसे भगवान ने उन लोगों की केयर की थी वो आप लोगों की भी केयर कर सकते हैं। All you need to do is ask Him and obey when He tells you what to do. हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें उनसे पूछना है और वो हमें जैसे बोले वो इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने हैं, उनको ओबे करना है। जब जब हम ऐसा करेंगे वो हमारे साथ ही रहेंगे और हमारी मदद करेंगे। I hope you all are clear with this explanation of this chapter. So students, this is all for today's explanation. We will meet very soon with new story. Till then, keep reading, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.